चॉइस इंटरनेशनल नंबर्स मजबूत आए हैं। स्टॉप लॉस 555 का रखें, 570, 575 और 585 के टारगेट के लिए। हर एक पैरामीटर पे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरी ब्रोकिंग कंपनी के नंबर्स जहां काफ़ी कमज़ोर आए हैं, एंजल वन और एबी मनी आपने देखा, उसके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई इस मुश्किल माहौल में। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल जो कंपनी ने बनाया उसका फ़ायदा मिला है, इस वजह से नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक मौका देगा खरीदारी का। साइंट डीएलएम ये एक और कंपनी जिसके बहुत शानदार नंबर्स आए हैं, 474 के स्टॉप लॉस के साथ, 490, 495 और 500 का लक्ष्य रखें। स्टॉक 440 से 480 10% चला जरूर है महीने भर में, लेकिन सारे स्टॉक बड़े भी हैं, यहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। वारी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है हर एक पैरामीटर पे, मार्जिन से इंप्रूव होकर 23% आए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस गजब की है, नई कैपेसिटी इन्होंने शुरू की है। ये सारी चीज़ें हैं जो वारी एनर्जीज को मजबूती दे रही है। खाली एक ही चीज़, कल 7% ऑलरेडी भागा है ये स्टॉक, बस वही एक रीज़न है, और वो भी इसलिए कि कल कुछ अमेरिका ने सोलर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया, तो भारत को छोड़ के बाकी एशियाई देशों पे लगाया था, तो शायद उस वजह से कल तेज़ी बनी है। मुझे लगता है और तेज़ी बन सकती है, तो ये स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में रह सकते हैं। तो ये कैश के कुछ स्टॉक्स हैं जो, इसके अलावा रिजल्ट रिव्यू में फ्यूचर्स के स्टॉक बता दूं मैं आपको जल्दी से। एचसीएल टेक यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 7-8% से लेकर 10% की तेजी का कैंडिडेट है। बेस्ट रिजल्ट आईटी में आया, बेस्ट गाइडेंस है इसका, और 4.5% का अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 600 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 630 622 के टारगेट के लिए। स्टेबल रिजल्ट्स हैं, गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोविजनिंग कम होगी, क्रेडिट कॉस्ट कम होगी, और आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.5% बैंक्स में वन ऑफ द बेस्ट है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। हेवल्स के भी अच्छे नंबर्स हैं, सपोर्ट लेवल है 1640, 1650, 1720, 1740 के ऊपर के टारगेट हैं। शानदार रिजल्ट हर एक पैरामीटर पर, और आउटलुक भी वायर और केबल बिजनेस का बहुत बढ़िया है। 5 दिनों में 9% भागा स्टॉक, इसलिए थोड़ा गैप से खुलेगा तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन खरीदना चाहिए नीचे में इसको। एम फाइनेंस नंबर्स ढीले हैं, किसी भी लिहाज से मज़ा नहीं है। 265 का सपोर्ट है, 283 का हायर लेवल है, अगर ऊपर मिले मौका तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बेचना चाहिए। और टाटा कम्युनिकेशन के भी रिजल्ट थोड़े ढीले ही हैं, 1575 1555 सपोर्ट लेवल है, 1618। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो ढीले रिजल्ट हैं इनमें मैं क्यों शॉर्ट कॉल डायरेक्टली नहीं दे रहा, क्योंकि अब लेवल ऐसे है और मार्केट ऐसा है कि ज़्यादा घटने के लिए जगह कम है, इसलिए नीचे के लेवल पर खरीदारी करने का मौका आप देख सकते हैं। चलिए, इसकी ओपनिंग